अब बहुजन समाज पार्टी को दिखाइए जिता कर। बहुजन समाज पार्टी जीतता है तो काम करते हैं। जब बहन कुमारी मायावती यूपी में मुख्यमंत्री थी तो गरीबों को 1 एकड़ से 5 एकड़ जमीन दी बहन जी। अब की बार बहुजन समाज पार्टी की पारी है, इसलिए आज 77 साल से हम लोग वोट देते आ गए। ये लोग बेवकूफ़ बनाते आए हैं पब्लिक को। बहुत बड़ा बड़ा सपना दिखाएं कि एक करेंगे 15-15 लाख सबके अकाउंट में जाए, किसी के अकाउंट में गया नहीं। ये सब जनता जान गई है कि ये सब झूठा है, ये झूठा वादा करते हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी एनाफरी सरकार बनाने जा रही है। हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। सासाराम पार्लियामेंट से हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। अगर 400 पार ये लोग चले जाते तो निश्चित रूप से संविधान को ये लोग बदलते और आने वाले समय में पूरे हिंदुस्तान में राजतंत्र की स्थापना करते और लोकतंत्र खत्म हो जाता। जो पहलवान होता है अकेले लड़ाई लड़ता है। अगर औकात है भाजपा कांग्रेस को अकेले लड़के दिखा दे, जमानत जब्त हो जाएगी उसकी। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जो चुनावी बिगुल है अब बच चुका है और देख सकते हैं कि तमाम प्रत्याशी यहां पर उतर चुके हैं और बहुजन समाज पार्टी से संतोष कुमार जी अपने ताल ठोक रहे हैं सासाराम लोकसभा से। ऐसे में काफ़ी डिफिकल्ट होगा यहाँ के जो एनडीए प्रत्याशी हैं शिवेश राम और इंडिया अलायंस के जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं मनोज कुमार निपटेंगे। और तमाम मुद्दों पर मेरे साथ बात करने के लिए और बगल में देख सकते हैं करघर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी के उदय कुमार जी हैं। काफ़ी पॉलिटिकल पकड़ है और काफ़ी दबदबा रहा है इनके क्षेत्र में। तमाम मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए संतोष कुमार जी हैं। क्या कहिएगा, कौन से एजेंडे पर आप चुनाव लड़ने के लिए निर्णय लिए हैं, पहले बताइए। सबसे पहले मैं आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं। हम लोग इस मुद्दे पर हैं कि हम लोग सबको देख लिए हैं। अब की बार बहुजन समाज पार्टी की पारी है, इसलिए आज 77 साल से हम लोग वोट देते आ गए। ये लोग बेवकूफ़ बनाते आए हैं पब्लिक को। बहुत बड़ा बड़ा सपना दिखाएं कि एक करेंगे 15-15 लाख सबके अकाउंट में जाए, किसी के अकाउंट में गया नहीं। ये सब जनता जान गई है कि ये सब झूठा है, ये झूठा वादा करते हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी एनाफरी सरकार बनाने जा रही है। हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। सासाराम पार्लियामेंट से हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। देश की तीसरी पार्टी है जो राष्ट्रीय पार्टी है और एक तरफ जो लोग कहते हैं कि देश खतरे में है तो दूसरे तरफ लोग कहते हैं संविधान खतरे में है। तो क्या कहिएगा उन लोगों को जो लगातार कहते हैं कि देश खतरे में है और कुछ लोग कहते हैं संविधान खतरे में है? देखिए, जो एनडीए का नारा है 400 पार, इन लोगों का ये जो नारा है ये जुमला साबित होगा। और जो पहले चरण का चुनाव है उसके बाद ही इन लोगों को पता चल गया कि हम लोग 400 पार जाने वाले नहीं हैं। सब लोगों को समझ में आ गया है कि 400 पार का नारा क्यों दे रहे हैं। अगर 400 पार ये लोग चले जाते तो निश्चित रूप से संविधान को ये लोग बदलते और आने वाले समय में पूरे हिंदुस्तान में राजतंत्र की स्थापना करते और लोकतंत्र खत्म हो जाता। लेकिन वही दूसरी तरफ जो लोग हैं साफ तौर पे कह रहे हैं कि उन लोगों का कहना है कि संविधान खतरे में है और ये कह रहे हैं कि देश खतरे में है। मतलब ये किस तरह की राजनीति किया जा रहा है और बीच में आप लोग हैं? देखिए, दूसरे लोग जो कह रहे हैं वो लोग खुद खतरे में हैं, इसलिए कि कोई परिवार की पार्टी है, कोई धर्म के नाम पर जाता है। इसलिए हमारा कहना होगा कि न परिवार की बात पर जाना है, न धर्म के नाम पर जाना है और सब लोगों को इकट्ठा होके बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को सासाराम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से जिताना होगा और बहन मायावती जी के हाथ को मजबूत करके उनको देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाना होगा। तभी जाकर 85% लोगों का कल्याण होने वाला है। हम लोगों की जो पार्टी है सर्जन हिताय सर्जन सुखाय की पार्टी है। हम लोगों का व्यापक, हम लोगों की पार्टी के नेता जो हैं, उम्मीदवार जो हैं संतोष कुमार जी, इनको व्यापक समर्थन मिल रहा है, हर जाति का समर्थन मिल रहा है। आप करघर में चले जाइएगा, आप तो खुद ही करघर के रहने वाले हैं, आपको देखने को मिलेगा 4 तारीख को कि कितना मतों से करघर ने जिताया और लोकसभा में इनको भेजने का काम किया। बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरी राष्ट्रीय पार्टी है और बड़े स्तर की पार्टी है और हर जगह इसका अपना वोट है, अपना दबदबा है। और संतोष कुमार जी हैं, क्या किस एजेंडे पे चुनाव लड़ रहे हैं, विकास का मुद्दा क्या होगा और जिस प्रत्याशी से आप लड़ने आए हैं अपने आप में वो परिपुक्त हैं, चाहे शिवेश राम की बात करें जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं या मनोज राम से बात करें, किस तरह से निपटिएगा इन दोनों प्रत्याशियों से आप?
हम लोग जीतेंगे तो हम लोग को विकास से पहले मुद्दा विकास है। हम लोग विकास सिद्ध कराना है, रोजगार यहाँ देना है, युवाओं की रोजगार। क्योंकि आज तक से यहाँ जब तक हम लोग का देश आजाद है तब तक लिए यहाँ सासाराम पार्लियामेंट में एक भी कारखाना नहीं है। हमारे गरीब भाइयों एवं बहनों सारे लोग अपना बाल बच्चा बीबी को छोड़कर लोग बाहर जाते हैं। पहले यहाँ रोजगार की ज़रूरत है, इसलिए हम लोग का जब भी बहन कुमारी मायावती जी जब प्रधानमंत्री बनेंगी तो यहाँ रोजगार दिया जाएगा, शिक्षा दिया जाएगा। चुनाव से पहले लोग लगातार इस तरह के बातें करते हैं और चुनाव जीतने के बाद फिर कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। वो लोग भूल जाते हैं, जो चमचे रहते हैं तो वो लोग भूल जाएंगे। यही तो पहचानना है कि इतना दिन से चमचों को तो देख लिए, अब बहुजन समाज पार्टी को दिखाइए जिता कर। बहुजन समाज पार्टी जीतता है तो काम करती है। जब बहन कुमारी मायावती यूपी में मुख्यमंत्री थी तो गरीबों को 1 एकड़ से 5 एकड़ जमीन दी बहन जी। इतना नहीं, जिस गरीब को घर नहीं था उसको घर बनाकर बिजली पानी व्यवस्था सब कुछ मिला, शिक्षा भी बहन जी दी, महिलाओं को भी रोजगार मिला। लेकिन वही बात कर ली जाए बहुजन समाज पार्टी की, साफ तौर पर कहा जाता है कि बहुजन समाज का जो वोट होता है कहीं ना कहीं बिक जाता है, कई टुकड़ों में हो जाता है। इसीलिए बहुजन जो पार्टी है उसका वोट चढ़ नहीं पाता है। यहाँ से तो काफ़ी आपने देखा होगा कि सासाराम लोकसभा से 80,000 85,000 लोग वोट लाते हैं, लेकिन कभी लड़ाई नहीं रह पाती है बहुजन समाज पार्टी से। बिकने वाली नहीं है वोट, हम लोग को बिकता नहीं है। वो सब चमचा लोग हवा बनाते हैं, उड़ाते हैं, ठीक ना। बहुजन समाज पार्टी के सासाराम पार्लियामेंट में 4 लाख वोट है हम लोग की समाज का, जो चमार की वोट है। हम लोग को सारा वोट बहुजन समाज पार्टी को संतोष कुमार हमें मिल रहा है। इसलिए जिसकी लड़ाई है हमसे, जो आदमी हार रहा है कांग्रेस या इंडिया, वही हम लोग को बदनाम कर रहा है। कह रहे हैं कि 4 लाख वोट है आपका, गुणा गणित करके बैठे हुए रुके, आप कैंडिडेट हैं, लेकिन जिस तरह से 2 उम्मीदवार आप ही के जाति के हैं, वो भी दावा ठोक रहे हैं कि बहुजन समाज के लोग हमारे हैं, हमको वोट करेंगे। हमारे समाज की जाति के हैं, मानते हैं, मगर सब लोग जनता जान रहा है कि जीतेंगे तो कांग्रेस को मजबूत करेंगे या भाजपा को मजबूत करेंगे, जबकि दोनों एक ही हैं। जब तक ले बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सासाराम से हम हैं, जब मैं जीतूंगा तो बहन कुमारी मायावती जी प्रधानमंत्री बनेंगी, तभी हम लोग को रोजगार मिलेगा। 10 वर्षों का कार्यकाल जो रहा है बीजेपी का सासाराम लोकसभा में, क्या अच्छा नहीं रहा है क्या? नहीं, इनका जो प्रदर्शन रहा है काफ़ी खराब रहा है। और ये बीजेपी और इंडिया वाले जो हैं धन बल की लड़ाई लड़ रहे हैं। धन से लोगों को खरीदना चाहते हैं, लेकिन जनता जाग चुकी है, बहुजन के लोग जाग चुके हैं और वोट से इनके पैसे को रौंदने का काम बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी और बहुजन समाज पार्टी के लोग करेंगे। गया लोकसभा की प्रत्याशी हैं, देख सकते हैं हमारे बीच में है और काफ़ी यंग है, काफ़ी ऊर्जावान है, चुनाव लड़ रही है, पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। क्या कहिएगा, लड़ाई कैसा लग रहा है गया लोकसभा में? देखिए, बहुत वहाँ अच्छा रह रहा है। गया ही नहीं, पूरे बिहार में, पूरे भारत में इस बार बहुजन समाज पार्टी के लोग जाग गए हैं, क्योंकि उधर बीजेपी का भी देख रहे हैं और पहले कांग्रेस का भी सरकार देख लिए हैं। ना कांग्रेस में हमारे समाज के लोग सुरक्षित हैं, ना बीजेपी में हमारे समाज के लोग सुरक्षित हैं। ना बहन बेटियां कांग्रेस के सरकार में सुरक्षित रही, ना बीजेपी के सरकार में रही। तो धर्म के नाम पे कितना दिन लूटेंगे। अब हमारे समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग जाग चुके हैं, पूरे भारत के लोग जाग चुके हैं। इस बार हमने बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए संकल्प लिए हैं। रही बिहार की बात, तो बिहार से आप लोग कैंडिडेट खड़ा करते हैं, चुनाव जीतने के बाद वो लोग पार्टी छोड़कर ही भाग जाते हैं। जी, ऐसा बात नहीं है। देखिए, बीजेपी ऐसी बात है जी, जहाँ जिस क्षेत्र के हैं वहीं बगल में चैनपुर विधानसभा पड़ता है, जामा खां जी वहीं के रहने वाले हैं। 3 बार चुनाव लड़े बहुजन समाज पार्टी से और चुनाव जीतने के बाद जदयू में भाग गए। देखिए, बहन कुमारी जी इसीलिए किसी के साथ गठबंधन भी नहीं करती हैं, क्योंकि किसी पे भरोसा नहीं है। विश्वसनीय लोग हमारे साथ चाहिए। अगर विश्वसनीय लोग रहेंगे तो वो कभी नहीं जाएंगे। जो हमारे लोग रहेंगे, जो बहन जी के लोग रहेंगे, वो कभी नहीं जाएंगे। दूसरे समाज के लोग खरीदने का काम कर रहे थे, लेकिन शायद अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारे समाज के लोग समझ रहे हैं कि वो हमें खरीद के क्या कर रहे हैं हमारे साथ। खुद उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो ऐसा अब नहीं होगा। चैनपुर विधानसभा के एक व्यक्ति हैं और मंच से कब से गरज रहे थे, मैं इनके भाषण को सुन रहा था। क्या बताइएगा, जिस तरह से लगातार 3 बार वहाँ कैंडिडेट जो जामा खां जी थे और लड़ते आए और मार्जिन वोटों से हारते आए, मगर जैसे ही चुनाव जीते फिर दूसरे दल में अपना रुख कर लिए और जाकर मंत्री बन गए। और आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग एकजुट हैं। आप लोगों का वोट जब होता है कहीं ना कहीं टुकड़ों टुकड़ों में बिक जाता है। सबसे पहले मैं आपके मीडिया को मैं बधाई दे रहा हूँ। आप जो सवाल कर रहे हैं ना, हर पार्टी के नेता बिकता है, भाग जाता है। अकेले थे, आप जानते हैं ना संवैधानिक व्यवस्था क्या है कि 2/3 बहुमत से जो है जहाँ रहेगा, तो अकेले उठा ही 100% था, वो चला गया। अगर 5 गो रहता तो नहीं जाता,
5 गो विधायक था ना बिहार में बहुजन समाज पार्टी का, कहाँ गया? जिसमें रामचंद्र यादव और सीता सुंदरी, ये विधायक कहाँ गया? 5 में कोई एक? तो हर पार्टी का विधायक सांसद भागा हुआ। आप कह रहे हैं कि बीएसपी पर सारे मीडिया के लोग भाग गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भाजपा में जितने नेता है सब कांग्रेस से भागा हुआ है। भैया मैं नहीं कह रहा हूँ, मीडिया पे भड़क रहे हैं, आप ही के जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं वही कहते हैं कि भाजपा के लिए आप लोग काम करते हैं। नहीं, भाजपा के लिए तो कांग्रेस काम कर रहा है, समझौता किया है। गठबंधन नहीं करते इसीलिए तो लोग बोल रहे हैं कि भाजपा के लिए काम करते हैं। गठबंधन के लिए तो कई बार हमको बुलाया गया, इंडिया गठबंधन का जब हुआ तो बैठक कई बार बुलाया गया। बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, कहाँ जाएगी बिना निमंत्रण का? शादी ब्याह में आपको नहीं बुलाया, जाइएगा आप बिना न्योता का जाइएगा? हम बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, हम क्यों जाएंगे? ठीक है, हम नहीं गए, आप मीडिया वाले सारा दोषी लगाते हैं। आप ही नहीं कह रहे थे कि आओ मायावती जी को प्रधानमंत्री बना, इंडिया गठबंधन वाला कहा। कहाँ सोनिया जी कही कि आप आइए मैं आपको प्रधानमंत्री बनाऊंगा? पीएम का चेहरा में बोली है सोनिया गांधी, बयान है आपके पास, झूठिया हल्ला करते हैं आप लोग। आज देखिए बहुजन समाज पार्टी अपने बल पर चुनाव लड़ रही है, अकेले चुनाव लड़ रही है। आप मीडिया के साथी हैं, इस बात को कान खोल करके सुन लीजिए। जो पहलवान होता है अकेले लड़ाई लड़ता है। अगर औकात है भाजपा कांग्रेस को, अकेले लड़के दिखा दे, जमानत जब्त हो जाएगी। जैसे कि अभी आपने सुना, देख सकते हैं कि बहुजन समाज के लोग एकत्रित होने लगे हैं और एकत्रित होकर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जनसभा किया गया है और इस सभा में एकजुटता दिखाने का इन लोगों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। और साफ तौर पे कहा जा रहा है कि बीजेपी के द्वारा 10 वर्षों में सासाराम लोकसभा में कोई कार्य नहीं हुआ है, इसलिए संतोष कुमार जी को यहां से उम्मीदवार बनाया गया है। और डंके के चोट पे ये कह रहे हैं कि इस बार सासाराम लोकसभा में हम सांसद बनेंगे और सासाराम के लोकसभा के लोग हमको सांसद बनाकर दिल्ली तक पहुंचाने का काम करेंगे। और तमाम लोग देख सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के लोग, सभी जाति धर्म के लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं और एकत्रित हुए। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सासाराम लोकसभा के एक विधानसभा है, करगार विधानसभा, वहाँ के काफ़ी दबदबा है, पॉलिटिकल पकड़ है। उदय प्रताप सिंह जो बहुजन समाज पार्टी से वहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं और अपने दमखम दिखाते हुए संतोष कुमार जी के साथ जमीन से जुड़ चुके हैं और लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को जिताया जाए। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।